हाय गाइस, आप लोगों से दोबारा मिलके खुशी हुई। चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हमारी टियान टियान बहुत ज़्यादा ही दिमाग का इस्तेमाल करती है और जांग यांग को मिंगजू के घर भेज देती है। जांग यांग जाते हुए कहता है मैं अभी जाकर उसका हालचाल पूछता हूँ, जाके उसे चेक करता हूँ। तब हमारा जांग यांग भाग के वहाँ से चला जाता है। पीछे से हमारी टियान टियान सेटिस्फाई स्माइल करती है क्योंकि उसका जो मकसद था वो पूरा हो गया। वो कहता है अब इतना ही, आगे बढ़ो। और मन में कहती है भाई भाई अब बाकी सब तुम पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारी टियान ने अपना काम तो कर दिया। अब सारा का सारा जो काम बचा है वो हमारे मिंगजू का है। तो आज का चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पे हमारा जांग यांग मिंगजू के अपार्टमेंट में पहुँच चुका था, यानी मिंगजू के घर में। जांग यांग तो शॉक्ड होता है क्योंकि गेट खुला था। वो कहता है हाँ गेट, अरे दरवाज़ा दरवाज़ा तो खुला है, ये क्या हो रहा है। फिर वो जब घर के अंदर देखता है तो बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाता है और कंफ्यूज भी, क्योंकि घर का सामान इधर उधर पूरा फेंका हुआ था। मतलब बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं हुई है। हमारे मिंगजू ने अपने घर को साफ़ नहीं किया है। उसे देख के हमारा जांग यांग कहता है हाँ ये मुझे तो लगभग यही लगा कि मैं अपने पुराने घर में वापस आ गया हूँ। आपको तो पता ही है कि हमारे जांग यांग का घर, जब जांग यांग जिस घर में रहता था वो घर कितना ज़्यादा गंदा रहता था, क्योंकि हमारा जांग यांग बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं करता था। लेकिन हमारा मिंगजू तो बहुत साफ़ सफाई करता था। लेकिन हमारे जांग यांग के जाने के बाद शायद उसने साफ़ सफाई करना ही छोड़ दिया। और आपको तो पता ही है कि जब हमारा मिंगजू आया था हमारे जांग यांग के घर, तो इस तरीके से कूड़ा कबाड़ा देख के तो उसकी जैसी हालत हुआ था और जैसा उसने रिएक्ट किया था, बिल्कुल अभी अभी हमारा जांग यांग वैसा ही रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद हमारा जांग यांग कमरे के अंदर बढ़ता है और कहता है स्टूपिड मॉनिटर, मैं अंदर आ रहा हूँ। वो हर जगह चेक करता है, किचन बेडरूम, पर हमारा मिंगजू कहीं नहीं था। वो कहता है हेलो मिंगजू, स्टूपिड मॉनिटर कहाँ है वो बाहर चला गया, लेकिन दरवाज़ा तो खुला है। वो हर जगह चेक करता है पर उसे मिंगजू कहीं नहीं दिखता। वो हर जगह दिखता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा मिंगजू बाथरूम में था। वो बाथटब के अंदर था। वो खुद को बाथटब के पानी के अंदर डुबाया हुआ था। हमारा मिंगजू इस समय ऐसा फील कर रहा था जैसे वो गहरे समुंदर में डूबता जा रहा हो। फिर अपनी धीरे धीरे आंखें बंद करता है और हमारे जांग यांग को याद करता है। जब हमारा जांग यांग बोलता है हे तुम ही हो ना मॉनिटर, हाँ है ना, तुम ही हो ना मॉनिटर, है ना, चलिए मैं तुमको एक बात बताता हूँ। तब हमारा मिंगजू कहता है ये पहली बार था जब उन्होंने मुझसे बात की थी। वो फर्स्ट टाइम था जब उसने मुझसे बात की थी। हाँ, एरोगेंट, रूड एंड सो सिंपल माइंडेड, वेल शॉर्ट फॉर इडियट। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा ऑरेगेंट था और रूड था, बहुत सिंपल माइंडेड था। अगर शॉर्ट में कहूँ तो इडियट। मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं आने चाहिए। हाँ, मुझे इस तरीके के पर्सन पसंद नहीं आने चाहिए थे। लेकिन यह एक नखरेबाज, बेचैन और क्लमजी लड़का था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक पानी की बूंद आके गिरता है और वो पानी की बूंद एक छोटी सी बूंद जो पूरे समुद्र को हिला के रख देती है। उसकी एक छोटी सी बूंद की लहरें कितनी दूर तक जाती हैं। वैसे ये दिखाता है कि हमारे जांग यांग के उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से हमारा मिंगजू जांग यांग के प्यार में पड़ गया है। ये बहुत ज़्यादा गहराई से, जैसे एक समुद्र को भरता है ना, एक एक बूंद से ही तो समुद्र बना है। वैसे ही हमारा मिंगजू जांग यांग के बहुत गहराई में, मतलब मिंगजू के दिल में जांग यांग बहुत गहराई तक पहुंच चुका है।
अब मैं उसके क्लोज़ भी नहीं जा सकता। ये तो वाक़ई बहुत बुरा है। सच में ये रियली बहुत बुरा है। हमारा मिंगज़ू अभी ये सब सोच ही रहा था। उसने उसने खुद के नाक को ढक लिया था। वो बिल्कुल भी पानी से बाहर आने का उसका इरादा नहीं लग रहा था। पता नहीं हमारे मिंगज़ू के दिमाग में क्या चल रहा था। लेकिन तभी एक हाथ आता है, बिल्कुल एक ऐसी रोशनी की तरह जो अंधेरे से डूबते हुए पर्सन को अपने हाथों से खींच के बाहर निकाल देता है। यानी हमारे मिंगज़ू को हमारा जांग यांग उसके गर्दन से पकड़ता है और उसे ऊपर लाता है। तब हमारा मिंगज़ू खांसने लगता है और लंबी सांसें लेता है। और तब उसे जब वो हमारे जांगियांग को देखता है तो उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थी। और वो हमारे जांगियांग को उसके लिटिल जांगियांग को देखता है और वो कहता है, क्या क्या तुम ठीक हो जांगियांग? ये हमारा लिटिल जांगियांग है। हाँ, आपको ये सस्पेंस है, मैं खोल देती हूँ। जैसे कि टियान टियान ने स्टोरी बताया था कि जब मैं वहाँ पहुँची तो हमारे मिंगज़ू को पहले ही किसी ने बचा लिया था। वो था हमारा लिटिल जांगियांग जिसने मिंगज़ू को पानी से बचा लिया था। और अभी हमारे मिंगज़ू को वही सीन याद आता है जब हमारे जांगियांग ने मिंगज़ू को पानी से बाहर निकाला था। तब लिटिल जांगियांग ने कहा था, क्या तुम ठीक हो? और अभी प्रेजेंट में हमारा जांगियांग कहता है, हे, क्या क्या तुम खुद को डुबाना चाहते थे? हाँ, बोलो। हमारा जांगियांग बहुत ज़्यादा वरीड था। सच बोलूँ तो वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो रियली डरा हुआ था हमारे मिंगज़ू को खोने से। दूसरी तरफ हमारा मिंगज़ू उसे देख रहा था। और तब हमारा जांगियांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, ऐसा मत करो। तब मिंगज़ू कहता है, मुझे ठंड लग रही है, मैं गर्म पानी में नहाना चाहता हूँ। तब हमारा मिंगज़ू खड़ा होता है और हमारा जांगियांग उसे छोड़ता है। तब मिंगज़ू खांसता है और सांसें लेता है और कहता है, तुमको मेरी वजह से चिंता हुई, इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम यहाँ क्यों हो? तब हमारा जांगियांग कहता है, ओ, तुम्हारी बहन ने मुझसे ऐसा करने को कहा। क्या तुम बीमार हो? पानी में भीगना बंद करो, जाओ कपड़े बदल लो और लेट जाओ, प्लीज़ चलो आराम कर लो। उसके बाद हमारा मिंगज़ू जैसे ही ये सुनता है उसे समझ में आ जाता है कि हमारा जांगियांग हॉस्पिटल से आया है। तो वो कहता है, तुम अभी हॉस्पिटल से लौटे हो? तुम ठीक हो? क्योंकि हमारा जांगियांग हॉस्पिटल गया था तो ऑब्वियसली उसकी तबीयत ख़राब होगी। तो हमारा मिंगज़ू को हमारे जांगियांग के लिए वरीड हो रहा था। हमारा मिंगज़ू वरीड हो रहा था हमारे जांगियांग के लिए। तब हमारा जांगियांग चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम बेवकूफ़ हो? पहले अपना ख्याल रखो, ठीक है? उठो। मुझे आई एम सॉरी, माफ़ी मत मांगो, उठो। फिर हमारा जांगियांग रूम के यानी बाथरूम के बाहर चला जाता है। उसके बाद कुछ देर बाद वो अंदर आते हुए कहता है, क्या आपने इसे बदल दिया है? मैं अंदर आ रहा हूँ। लेकिन जब वो अंदर आता है तब वो देखता है कि हमारे मिंगज़ू ने अपने कपड़े नहीं बदले थे। हाँ, वो बदलने की कोशिश कर रहा था। वो अपने शर्ट के बटन को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका पूरा का पूरा हाथ सेक कर रहा था। उसका हाथ काँप रहा था और वो बटन को खोल नहीं पा रहा था। तब वो काफ़ी क्यूटली हमारे जांगियांग की तरफ देखता है और कहता है, इतने सारे बटन हैं, सो मैनी बटन, सॉरी। तब मन में हमारा जांगियांग कहता है, तो तुम हमेशा इस तरह के शर्ट क्यों पहनते हो? वो अपने सर पे हाथ रख लेता है। उसके बाद वो बिना कुछ कहे अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और हमारे मिंगज़ू के बटन को खोलने लगता है और कहता है, मैं मदद करता हूँ। ये कहते हुए वो हमारे मिंगज़ू के
शर्ट के बटन को खोल रहा था। तब हमारा मिंगजू उसे ही देख रहा था और हमारा जंगिंग बटन को खोल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। वो काफ़ी सैड लग रहा था और हमारा मिंगजू ब्लश करते हुए हमारे जंगिंग को देख रहा था। उसके बाद हमारा मिंगजू कहता है, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, क्या ये ठीक है? तब हमारा जंगिंग तो पहले शॉक्ड होता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है, उसके ईयर्स पूरे रेड हो जाते हैं। वो कहता है बकवास बंद करो, और अब मन में कहता है तुम पागल हो। लेकिन तब जब वो उठ अपने चेहरे को ऊपर करता है और हमारे मिंगजू को देखता है, तब हमारा मिंगजू काफ़ी क्यूट लग रहा था, क्यूट बियर की तरह, क्यूट भालू की तरह। और वो हमारा मिंगजू क्यूटली कहता है, बस एक पल के लिए, जस्ट अ मोमेंट प्लीज़, जस्ट फॉर अ मोमेंट। तब हमारा जंगिंग ब्लश करते उसे देख रहा था, इतना ज़्यादा क्यूट फेस, तो हमारा जंगिंग मना नहीं कर पाया। वो कहता है, अगर तुम चाहो तो मुझे गले लगा लो, अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं नहीं मानूंगा, ठीक है? मतलब जंगिंग का सीधा सीधा हाँ है, मतलब तुम्हें गले लगाना है तो डायरेक्ट लगा लो, मुझसे मत पूछो, अगर मुझसे पूछोगे तो ऑब्वियसली मैं मना ही करूँगा। फिर जंगिंग अपने मन में कहता है, धिक्कार है भगवान के लिए। चेरिस लेकिन हमारा मिंगजू तुरंत हमारे जंगिंग को हक कर लेता है, बहुत ज़्यादा टाइटली, कुछ ज़्यादा ही टाइटली, बहुत ज़्यादा टाइटली, इतना कि हमारा जंगिंग मिंगजू के बाहों में आके पूरा दब ही चुका था। तब अपने मन में कहता है, क्या तुम्हें मुझे इस तरह कसकर पकड़ना ही होगा? मैं सांस नहीं ले पा रहा, हे मैं सांस नहीं ले पा रहा। तुम तो काफ़ी हे तुम तो काफ़ी एनर्जेटिक हो, है ना? छोड़ो, हे क्या तुम मुझे एक पल के लिए सांस लेने दोगे? तब हमारा मिंगजू कहता है, लेट्स गो, सॉरी। तब हमारा जंगिंग स्ट्रगल करना बंद करता है। फिर वो हमारे मिंगजू को हक करता है और कहता है, कंफ्यूज हो जाता है। तब हमारा मिंगजू कहता है, मुझे सचमुच अफसोस है, आई एम ट्रूली सॉरी। तब हमारा जंगिंग मन में कहता है, तुम मुझसे बार बार माफ़ी क्यों मांगते रहते हो? ये इतना मुश्किल नहीं है, मुझे इसकी आदत नहीं है। तब वो हमारे मिंगजू से कहता है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम मुझे छोड़ो और कसकर गले लगा सकते हो, मतलब। वो फिर से हमारे मिंगजू को इजाज़त दे रहा है, तुम मुझे बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर सकते हो। और हमारा मिंगजू बिल्कुल वैसा करता है, वो और ज़्यादा टाइटली हक करता है, जिस वजह से हमारे मिंगजू हमारा जंगिंग के तो उसके मुंह से खून ही निकलने लगते, उसकी पूरी हड्डी पसली एक हो जाती है। Oh my God, ये सीन, oh my God, so cute। तब हमारा मिंगजू जंगिंग मिंगजू को एक पंच लगाता है और उससे दूर हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे नीचे दबते दबते बचा, क्या तुम पागल हो? अब तुमने मुझे गले लगा लिया है, कपड़े बदलो और लेट जाओ। दूसरी तरफ हमारा मिंगजू काफ़ी क्यूटली अपने गाल को पकड़े हुए था और वो कहता, ओ आपने कहा था कि मैं आपको थोड़ा और कस के गले लगा सकता। हमारा जंगिंग गुस्से में उसे देख रहा था। तब हमारा मिंगजू कहता है, सॉरी, क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? मैंने तुम्हारे कपड़े गीले कर दिए, तुम भी क्यों नहीं बदल लेते? आई एम सॉरी कि मैंने खुद को रोका नहीं, यह सब कुछ मेरी गलती है। तो हमारा जंगिंग उसे देख रहा था। उसके बाद वो लंबी सी सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है, क्या वो पागल हो गया है? उसके बाद वो हमारे मिंगजू के गालों पे हाथ रखता है
और उसके करीब आता है और कहता है, ठीक है, माफ़ी मांगना बंद करो, बस कपड़े पहन लो, नहीं तो दोबारा सर्दी लग जाएगी। तुमने खाना नहीं खाया है ना? मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल एक वाइफ की तरह हमारा जांग यांग मिंगजू को प्यार दे रहा था। ये सीन सच में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और हमारा मिंगजू काफ़ी ज़्यादा प्यार से हमारे जांग यांग को देख रहा था। उसके बाद हमारा मिंगजू जांग यांग के हाथों पे अपने हाथों को रखता है और अच्छे से अपने गालों को जांग यांग के हाथों में रब करता है और कहता है ओके। तब तो हमारा जांग यांग बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। उसका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही तेज़ इतना इतना कि हमारे जांग को डर था कि कहीं उसके हार्ट बीट हमारा मिंगजू सुन न ले। और वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए अपने आँखों को, अपनी निगाह को चुराने लगता है और वो कहता है, मैं धत तेरे की, लगता है मैं ही पागल हूँ। अदरवाइज मैं कैसे पता लगा सकता हूँ स्टूपिड मॉनिटर का पैथेटिक लुक, यानी पैथेटिक लुक भी कितना प्यारा लगता है। हे भगवान, हमारा जांगिंग तो पूरी तरीके से पागल हो चुका है हमारे मिंगजू के प्यार में। और वो कहता है, मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ। अब मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। फीलिंग ये भगवान, उलझन महसूस हो रही है। तभी फ़ोन का रिंग बजने लगता है और तुरंत हमारे जांगिंग को तो बहाना मिल गया था। अपने हार्ट बीट को छुपाने के लिए, अपनी फीलिंग्स को छुपाने के लिए हमारे मिंगजू से वो हमारे जांगिंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है हमारा मिंगजू, और हमारा जांग यांग भी मिंगजू से बहुत प्यार करता है। पर ये दोनों के दोनों ही स्टूपिड हैं, रियली में स्टूपिड। हमारा जांग यांग तुरंत फ़ोन का बहाना बना लेता है और अपने मन में कहता है, ये कॉल बिल्कुल सही समय पर आई है। और वो कॉल को उठा के चिल्लाते हुए कहता है, मुझे ये लेना होगा, जाओ कपड़े बदल लो। यानी वो कॉल का बहाना बना के वहाँ से भाग के चला जाता है। अपने फीलिंग्स को छुपाने के चक्कर में वो भाग जाता है। पीछे से हमारा मिंगजू काफ़ी क्यूटली अपने हाथों को देख रहा था। वो हाथ जो अभी तक जांग यांग को हक किया हुआ था, वो हाथ जो अभी तक जांग यांग के बहुत करीब थे, वो अपने हाथों को देख रहा था और काफ़ी क्यूटली हमारे जांग यांग को देख रहा था। ओह माय गॉड, इतना क्यूट। सच में आप लोग ये ज़रूर बताइएगा, आपने इतना क्यूट टॉप को देखा है? मतलब ऑब्वियसली हमारा मिंगजू टॉप है और हमारा जगिंग बॉटम है, और टॉप इतना क्यूट। ओह माय गॉड। वो अपने हाथों को देखता है और अपने मन में कहता है, क्या ये वही है बेंगुआन? मतलब उसे लगता है कि बेंगुआन का कॉल आया है और जांग यांग के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि बेंगुआन इम्पोर्टेंट है। और वो सैड हो जाता है और अपने हाथों को देखते हुए कहता है, शुक्र है मैंने उसे गले लगा लिया, जैसे मैं एक बार करना चाहता था। यानी ये उसका एक ख्वाहिश था, एक विश था जो पूरा हो गया। वो न जाने कब से हमारे जिन को हक करना चाहता था, लेकिन वो कभी कर नहीं पाया। खुद को जांग यांग को गले लगाने से रोका हुआ था। वो रोक रहा था खुद को जांग यांग को गले लगाने से, लेकिन आज उसने वो कर दिखाया, इसलिए वो काफ़ी हैप्पी भी था। और वो कहता है, अब से मुझे दूरी बनाए रखनी चाहिए। मुझे पता है कि बेंगुआन ने मेरी वजह से जानबूझकर उस बेवकूफ़ को चोट पहुंचाई। यानी हमारा मिंगजू समझ गया कि अगर वो जांग यांग के करीब आएगा तो बेंगुआन जांग यांग को चोट पहुंचाएगा। और उसे पता है कि उस बेंगुआन ने जांग यांग को चोट पहुंचाई,
इसी वजह से हमारा जंगिंग हॉस्पिटल गया था। हाँ, आपको तो याद ही है कि हमारे जंगिंग के हाथों में चोट लगी थी और उसके बाद जब हुआ वो सब तो हमारे बैंक वन ने और ज़्यादा ही उसके चोटों को दबाया, जिस वजह से वो और ज़्यादा चोट गहरा हो गया। और हमारे मिंजू को ऐसा फील हुआ, बिना बिना बताए, बिना जाने, बिना देखे हमारा मिंजू समझ गया। अब वो हम उसने तय किया कि उसे जंगिंग से दूर रहना होगा। जंगिंग की भलाई के लिए वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से जंगिंग को हर्ट हो। फिर अपने मन में कहता है, मुझे पता है कि बेंगवान ने मेरी वजह से जानबूझकर उसे चोट पहुंचाई। अगर मैं आसपास नहीं रहूँगा तो उसे दोबारा चोट नहीं लगेगी, है ना? और वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, बहुत ज़्यादा ही रोने लगता है, अपने आंसुओं को पोंछता है। वो बहुत ज़्यादा सैड था। वो हमारे जंगिंग से दूर नहीं रहना चाहता था, लेकिन सिर्फ जंगिंग के भलाई के लिए उसने ये तय किया कि उसे जंगिंग से दूर रहना है। और वो कहता है क्योंकि मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे उसे किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा जंगिंग रूफटॉप पे आ चुका था और वो फ़ोन कॉल बैंगवान का नहीं था, बल्कि हमारे जंगिंग के फ्रेंड का था। और उसने नाम क्या लिखा था अपने फ्रेंड का, हे सन। फिर वो कहता है, तुरंत फ़ोन को उठाते हुए कहता है, जो कुछ कहना है, जो कुछ कहना चाहते हो कह दो। और हम देखते हैं कि चांग्यांग का दोस्त बाथरूम में था और वो वॉशरूम कर रहा था। ये भगवान। वो कहता है, अच्छा सच में तुम ही हो? ओ बाय बाय। ये भगवान। हमारा जंगिंग चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम सच में बीमार हो? तब जंगिंग का दोस्त कैजुअली कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। हाल ही में पास में ही एक मैं तुम्हारे लिए वरीड था। हाल ही में ही पास में ही रिसेंटली किसी का मर्डर हुआ है। वाओ 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 वाओ, दोस्त हो तो ऐसा ही। भगवान, तुम कहना क्या चाहते हो? फिर वो कहता है, विक्टिम की शक्ल सूरत बिल्कुल तुमसे मिलती जुलती है और तुम काफ़ी समय से स्कूल नहीं आए हो। देख रहे हो, मतलब देख रहे हो भाई, तुम कहना क्या चाहते हो? उसके हिसाब से हमारा जंगिंग टपक गया है। वो बस फ़ोन करके ये सब क्लियर कर रहा है कि वो हमारा जंगिंग टपका है, यानी ज़िंदा है या मर चुका है। हमारे जंगिंग को बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है। वो अपने मन में कहता है, मैं उसे जान से मार डालूँगा। एनीवे, थैंक्स गॉड। खैर, शुक्र है कि तुम ठीक हो। तुम क्लास में कब आओगे? क्या तुमको पता है कि मॉनिटर भी काफ़ी समय से अब्सेंट है, यानी काफ़ी समय से क्लास में नहीं आया है। डायरेक्टर बहुत गुस्से में थे और उन्होंने कुछ दिन पहले हमारे क्लास के एडवाइज़र से उसके पेरेंट्स से कांटेक्ट करने का गुहार किया। मतलब उन्होंने कहा कि हम सबके पेरेंट्स से बात करेंगे। क्या 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 उसने स्कूल बंक किया था? मतलब वो हमारे मॉनिटर के बारे में बात कर रहा है। सडनली मुझे शक होने लगा कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। और ये सुनते ही, बस ये शब्द सुनते ही हमारा जांग्यांग शर्म के मारे लाल लाल पानी हाय, बस गड्ढा खुद जाए और हमारा जांग उसमें घुस जाए। हमारा जगह इतना तेज चिल्लाता है, कहता है गो टू हेल। और उसकी इतना तेज चिल्लाने की वजह से तो हमारे जांगिंग के फ्रेंड का कान ही फट जाता है और उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है और फ़ोन कट जाता है। डुन डुन डुन, कट गया फ़ोन। हमारा जांगिंग तुरंत वहाँ पे अपने चेहरे को ढकता है और लंबी सी सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है, मुझे इस बात पर ध्यान देना चाहिए था।
उसके बाद वो कहता है यह घर किसी कबाड़ खाने जैसा है। ओह माय गॉड, मिंजू का देखो यार कितना क्यूट है। फिर वो कहता है फिजिकली कमज़ोरी और आत्महत्या का आत्महत्या सुसाइड करने की कोशिश। कुछ भी ठीक से नहीं कर कर सकता। वह अपनी कमीज के वो अपने शर्ट के बटन भी नहीं खोल सकता। मैं इसके बटन नहीं खोल पा रहा हूँ, प्लीज़ सॉरी। ये भगवान, हमारा मिंगसू इतना क्यूट है, मैं क्या बताऊँ। हे भगवान, कहीं इसके इतने क्यूटनेस से मुझे नोज ब्लीड ना हो जाए। लोगों से बार बार माफ़ी मांगो और यहाँ तक कि स्कूल भी छोड़ दो। क्या वह नहीं है? बिल्कुल मेरे मतलब कि हमारा चांग यांग मिंगजू को अपने पास्ट जब वो पहले जैसा था उसके जैसे से कंपेयर कर रहा है। यानी पहले हमारा मिंगजू का भी घर बिल्कुल ऐसे ही था, मतलब हर जगह कूड़ा, मतलब कोई भी साफ़ सफाई नहीं, फिज़िकली वीकनेस यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर और आत्महत्या करने की कोशिश और कुछ भी ठीक नहीं, और बार बार सबसे सॉरी बोलना और अपने बटन शर्ट के बटन भी नहीं लगा पाना। मतलब वो खुद को अपने मतलब मिंगजू के जो मिंगजू अभी है वो खुद को ही महसूस कर रहा है कि जैसे वो है। वो कहता है क्या वो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल मेरे पास्ट की तरह, जैसे जैसे मैं पास्ट में था। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जब वो सिगरेट पी रहा था। उसका पूरा घर अस्त व्यस्त था, हर जगह कूड़ा करकट। और वो कहता है मैं किसी से भी बेहतर जानता हूँ कि जीवन में उम्मीद खो देने और कुछ भी सही ना कर पाने का एहसास कैसा होता है। घर की सफाई भी शामिल है, मतलब उसमें घर की सफाई भी शामिल है। यह वो नहीं है जिसकी मुझे चाहत थी। दिस इज़ नॉट वॉट आई वॉन्ट। और वो देखता है कि जैसे वो पास्ट लाइफ में था बिल्कुल अभी वैसे ही हमारा मिंगजू है। वो हमारा मिंगजू बिल्कुल अंधेरे में डूब चुका था। फिर वो अब मेरे मिंगजू को याद करता है जब हमारा मिंगजू बिल्कुल सूरज की रोशनी की तरह था। वो कहता है स्टूपिड मॉनिटर, उस बेवकूफ़ मॉनिटर को बेहतर ज़िंदगी जीनी चाहिए थी, नहीं तो मैंने उसे छोड़ा ही क्यों। क्योंकि आपको तो पता ही है कि उसे लग रहा था हमारे जंगन को कि जब से वो मिंगजू की लाइफ में आया है मिंगजू का पूरी लाइफ बर्बाद हो चुका है। यही सोच के हमारा जंगन मिंगजू से दूर हो गया था, वो चला गया था। इसीलिए चला गया था जैसे कि हमारा मिंगजू खुश रह पाए, उसकी लाइफ फिर से उसकी वजह से बुरी ना हो, बेकार ना हो। इसी वजह से उसने मिंगजू की भलाई के लिए वो चला गया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि हमारा मिंगजू का हालत पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा उसे छोड़ने के बाद। तब हमारा जांगिंग कहता है उसने कहा कि मैं बहुत परेशान करने वाला इंसान हूँ और वो भी वैसा ही है। ठीक है, वो एक अच्छा स्टूडेंट है, फिर भी मेरी तरह स्कूल बंक क्यों क्यों करता है। उसने स्कूल बंक मारा, धत तेरी की, मैं क्या करूं। उसके बाद वो रूम में आता है और नॉक नॉक करता है और रूम से झांकता है और कहता है क्या क्या तुमने कपड़े बदल लिए, मैं अंदर आ रहा हूँ। फिर वो देखता है कि मिंगजू बेड पर लेटा है और वो वहीं पर खड़ा रहता है और कहता है ओह तुम तो पहले ही लेट चुके हो, आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। तब मिंगजू बिना उसकी तरफ देखते हुए कहता है कोई बात नहीं, मुझे इतनी भूख नहीं है, तुम घर जा सकते हो। तब हमारा जंगिंग कहता है ओह ठीक है, मैं समझ गया, तो फिर आराम करो। ये कहते हुए हमारा मिंगजू वहाँ से चला जाता है, जंगिंग चला जाता है। जैसे ही गेट बंद होता है हमारा मिंगजू तुरंत खड़ा होकर गेट की तरफ देखता है। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि जंगिंग चला जाए, उसने तो बस ऐसे ही कह दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि जंगिंग चला जाए। वो तुरंत उठता है और कहता है जंगिंग, बेड से उठता है और दौड़ के
बाहर आता है और वो बहुत ज़्यादा सैड रहता है क्योंकि जंगिंग वहाँ से चला गया था। तो अपने मन में कहता है वह बिना बिना किसी हेजिटेशन के चला गया, वो सच में चला गया। वो रोने लगता है, वो वहीं बैठकर रोने लगता है। उसके बाद गेट से दौड़ के हमारा जंगिंग आता है। उसका पूरा चेहरा लाल था। वो बहुत ज़ोर से गेट को खोलता है। उसके हाथ में पूरा कूड़ा था, मतलब पूरे कूड़े के पैकेट्स। वो कहता है, धत तेरी की, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आई एम सो एम्बेरस्ड। और वो गेट खोल के अंदर आता है और नीचे हमारा मिंगजू बैठा हुआ था। मिंगजू जैसे ही अपने चेहरे को ऊपर करता है जंगिंग को देखने के लिए, हमारा मिंगजू बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो सच में हमारा मिंगजू बहुत ज़्यादा रो रहा था। और आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वॉइस अच्छी ना लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपको तो पता ही है अभी मौसम चेंज हो रहा है और मेरी तब वॉइस यानी मेरा गला थोड़ा ख़राब हो गया है तो मेरी वॉइस अच्छे से नहीं आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे और देखेंगे क्या होता है और हमारा जंग इतना ज़्यादा एम्बेरस्ड क्यों था, वो इतना ज़्यादा ब्लश क्यों कर रहा था तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। बाय बाय।